हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत जरूरी होता है। सर रिसेंटली समझ लें या कल रात समझ लें कि एक वीडियो वायरल हुई है यूट्यूब पे, जिसमें जो है सीमा जो है बहुत रो रही है। वो फूट फूट के अपनी माँ के लिए रो रही है, कुछ चीज़ें कह रही है। वो हम वीडियो आपको दिखा देते हैं। आए सर, ये वीडियो देखें। क्योंकि हमारी माँ नहीं थी, हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत जरूरी होता है और ये चीज मैं आज कहती हूँ, और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ है। जिनकी माँ नहीं होती ना, उनका कोई भी नहीं होता। मतलब मुझे मरना जीना गांव से हटा दिया गया था। अब्बू के साथ एम्बुलेंस में गाँव गई। वो 8 साल में मैं एक बार गई अपने अब्बू की लाश के साथ। मैं 1 हफ्ता रही, मुझे वापस भेज दिया उन लोगों ने। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई। फाइनल फैसला करा कि मैं नहीं रहूंगी। अपनी बहन और मेरी बहनों से मैं वादा करा मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मेरी छोटी बहन चीखे मार के रो रही थी, मुझकी माँ की तरह थी। पर माँ, हमारे जो रवाज है ना बलोच कौम की, वो बहुत गंदे हैं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरे गैरत के नाम पे सारी जिंदगी की सजा सही है मैंने। मैं चीखे मार मार के रोई जब मेरी बहन की शादी हो रही। मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती। वो वहाँ दरिंदे लोग रहते हैं, वहाँ बेटियां बेचते हैं। लोग कहते हैं बेटियां क्यों ले, और जरूरी नहीं जिससे मोहब्बत हो बच्चे हो। वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर पत्नी पति के पास नहीं जाती तो पीटा, एक तो पति नहीं पीटेगा, ससुर अलग पीटेगा, मोहल्ले अलग अलग गाली देंगे। ऐसे होते हैं वहाँ। सर जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि सीमा हैदर जो है वो अपना इंटरव्यू देते हुए फूट फूट के रो रही है, आंसू निकाल रही है और अपने घर वालों को याद कर रही है, कह रही है कि उनकी याद आ रही है वगैरह वगैरह। इस हवाले से, इस यूट्यूब के हवाले से और वीडियो के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये वीडियो मैंने देखी है, अभी आपने मुझे दिखाई है। ये ड्रामा कर रही है, मुकम्मल ड्रामा कर रही है। ये जब हमने इसके घर जाने के लिए हमने कोशिश की और घर कराची में इसके गए, जिसका जो घर है वो धनी बख्श गोट कराची मलिर कैंट में वाक़ है। जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ हम इसके घर के आसपास दुकानें, जितने भी शॉप्स थे और गली मोहल्ले में लोगों से मालूमात हमने ली, कुछ खवातीन भी हमें मिली, तो वहाँ से ये पता चला कि ये तो वहाँ पे रानियों की तरह रहती थी। ये कोई आम लड़कियों की तरह नहीं रहती थी। इसकी तमाम वो जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात, जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात जितनी भी थी वो गुलाम हैदर इसकी मुकम्मल करता था। और मोहल्ले की जो औरतें, मोहल्ले की जो खवातीन होती थी, वो एग्जाम्पल देती थी अपने शोहरों को कि इस तरह खुश रखा जाता है अपनी बीवियों को जैसे गुलाम हैदर इस सीमा हैदर को खुश रखता है। ये एक रोल मॉडल थी, एक खुशहाल फैमिली की सीमा हैदर, जिसकी तमाम ख्वाहिशात गुलाम हैदर पूरी रानियों की तरह रखता था। और इसका ये रोना धोना बिल्कुल झूठ है। झूठ की ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये खुश न थी और जो जखानी कबाइल थे वो बड़े जालिम थे। ये सरासर झूठ बोल रही है। इसके बयान में ही तजाद है। ये कहती है कि मेरी 15 साल की उम्र में शादी हुई। जब इसकी 15 साल की उम्र में शादी हुई तो ये वहाँ से खैरपुर से गुलाम हैदर के साथ है, तो गुलाम हैदर के साथ रही। उसके बाद ये कराची शिफ्ट हुई। जब 15 साल की उम्र से 22 साल 23 साल की उम्र तक ये बड़ा गैप है। ये जब बलोचों में रही नहीं है, ये गुलाम हैदर के गांव में फैमिली में रही नहीं है, तो इस पर जुल्म किसने किए? किसी ने नहीं किए। ये सरासर झूठ बोलती है। इसके रोने से इसका ड्रामा साफ जाहिर है। ये हमदर्दियां हासिल करना चाहती है हिंदुस्तानियों का, इसीलिए ये ड्रामा कर रही है। इसके खुद के बयान से ये जाहिर है ना, जे मैं बचपन में मेरी शादी हो गई। भाई बचपन में जब आपकी शादी हो गई, बचपन में जब आप कराची शिफ्ट हो गए, तो कराची में तो बलोच नहीं है, कराची में तो जालिम नहीं है, कराची में तो आप पर कोई जुल्म नहीं हुआ, आप रानियों की तरह रहती है। जो है आपको एक और क्लिप में आपकी टीम से गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाए। जो जफर बुक्टी है, जो गुलाम हैदर साहब का जो दोस्त है, उसने भी ये कहा था कि ये रानी की तरह ही रहती थी। ये इसका रोना धोना सारा ये जो हिंदुस्तानी उनके चेहरे में, उनके मुंह में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, तो ये इसका रोना धोने में कोई भी हिंदुस्तानी ना आए तो बेहतर है। ये सरासर झूठ है, धोखा है। हमदर्द यहाँ हासिल करना चाहती है, कुछ भी इसमें नहीं है। सर आप कह रहे हैं मतलब ये जो वीडियो में कह रही है और अपनी मुश्किलात बता रही है, सिर्फ एक नाटक है, धूल झोंकना या बिल्कुल इसने फेंका भी कुछ भी बात नहीं है। कह रही है सिंध में रहते हैं, मैं जिम्मेदार बंदा हूँ, कोई जुल्म नहीं होता भाई सिंध में। कोई यहाँ पर खवातीन पर जुल्म नहीं है। कोई यहाँ पर कारोकारी का सिस्टम होता होगा कोई सालों पहले, कोई 30-40 साल पहले हो सकता है होता हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। हम सारा दिन केसेस चलाते हैं ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पास तो ऐसे केसेस नहीं आते हैं, जुल्म नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर खवातीन के जो प्रोटेक्शन के जो सेल हैं, खवातीन के प्रोटेक्शन के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पर
वो बड़ा काम करती है। वुमेन एक्शन फोरम बने हुए हैं हर जिले, हर जो है जो तहसील, जो तालुका है, हेडक्वार्टर है, उसमें बड़ी सरगर्म खवातीन हैं। कोई थोड़ा भी कोई इशू हो जाता है तो सारी खवातीन साथ हो जाती हैं, फिर हम वकला उनकी मदद करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हैं वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं खवातीन को। और हमारे पास राइज है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमारे पास राइज है जो सीटा का कानून है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट खवातीन इंटरनेशनल। सीमा झूठ बिल्कुल भी करती हैं, औरतें इंतजाम करती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं, रोड रास्तों पर घूमती रहती हैं। ये जो मनफी किरदार करके खवातीन को पेश कर रही है सीमा सिंध के अंदर में, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ अल्फाज में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो मुल्क है, मेरा जो सिंध है, वो बड़ा पुरअमन है, खवातीन के लिए सेफ हेवन है, और यहाँ पर किसी को कोई मसला नहीं होता है। अगर कोई मसला होगा तो हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हुई है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारी माओ हमारी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं होता है, नहीं कोई इंडिविजुअल की तरफ से होता है, ना सरकार की तरफ से होता है, ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से होता है। ऐसा नहीं होता है, न होने देंगे, ना होने देंगे, नहीं यहाँ पर होता है। ये बिल्कुल सीमा ने झूठ बोला। सर जैसा कि वो जो है वीडियोस वगैरह में बता रही है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि सिंध और पाकिस्तान की कई खवातीन के साथ है, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी बात, किसी एविडेंस के वो जो है सीरियस एलिगेशंस लगा रही है, इस पे हम क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए, एक्शन तो लिया जा सकता है, लेकिन वो अभी हमारे मुल्क में तो नहीं है। जब आएगी तो ज़रूर इस पर रियासत जो है उस पर केसेस दाखिल तो करेगी इन डिफेम करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो 5 है वो यही कहता है कि यू हैव टू बी लॉयल विद द स्टेट, आपको अपने मुल्क के साथ, रियासत के साथ वफादार रहना है। लेकिन ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये मुसलसल पाकिस्तान को, रियासत को और रियासत के जो इंडिविजुअल्स हैं, शहरियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है विदाउट प्रूफ के। और ये जितने भी इन्होंने इल्ज़ाम लगा रही है मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और शहरियों के खिलाफ, जुल्म के, औरतों के साथ जबर के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मनफी किरदार लाकर पेश करते हैं। यहाँ पर हमारी औरतें खुश हैं और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ऐसा जुल्म होता है यहाँ पर, ना ऐसे ही जो जितनी भी बातें कर रहे हैं सब बिल्कुल भी नहीं है। सीमा जो है सरासर झूठ बोलती है। तो ये जितने भी मामलात हैं ऐसे बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं होता है। खवातीन के लिए पाकिस्तान सेफ हेवन है और यहाँ पर सारी खवातीन खुश हैं, अपनी मर्जी की मालिक हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होता। रियासत उनको प्रोटेक्ट करती है, रियासती इदारे खवातीन को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ के इंडिविजुअल, यहाँ के स्टेक होल्डर प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी हमारे लॉ रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लॉ रिलेटेड जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, हम खवातीन को किसी के नहीं है ऐसी बात के खवातीन को कोई यहाँ पर पाकिस्तान में मसला, इस बात झूठ बोलते हैं। तो ये ड्रामा है। हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा अदाकार एक्टर हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। वो जो एक्टर्स होते हैं वो हिंदुस्तानी, इनका फेशियल इंप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि ये झूठ बोल रही है। अच्छा, तो सर जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर औरतों को बहुत सेफ रखा जाता है और इसमें आपका भी बहुत किरदार है, और तो और हमने कुछ मालूम किया है कि आपकी जो है ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स के हवाले से कुछ बहुत ही बड़े आर्टिकल्स भी शाया हुए हैं, क्या ये बात सच है? जी हाँ, मेरे काफ़ी आर्टिकल्स इस हवाले से ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और खवातीन के राइट्स पर मैं लिखता रहता हूँ, वो पब्लिश होते रहते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा पता है ना, क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क है इस पे खवातीन के हकूक़ और बुनियादी हकूक़ रियासत के लोगों के। मेरी तो गहरी नज़र है, मेरा तो रिसर्च वर्क है। तो जितना ये सीमा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। होता तो मुझे पता लगता है। हम रिसर्च करने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम तो छोटी छोटी बात भी हम बात का पतंगड़ बनाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ ना हो, तो हम तो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सर वीडियो का एंड करते हुए कोई आखिरी पैगाम आप देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? आखिरी पैगाम मेरा पहले की तरह होगा कि मैं प्यार, मोहब्बत, इंसाफ का सफ़ीर हूँ। आपसे तलबगार हूँ प्यार का, मोहब्बत का, इंसाफ का। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखें, वालिदैन का ख्याल रखें, वालिदैन की खिदमत करें, बच्चों पर शफकत का हाथ रखें, अपने मुल्क का संविधान, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, अपने मुल्क के कानून को फॉलो करें, कोई गलत काम ना करें और अपना भी ढेर सारा ख्याल